एक गुड़िया, माथे पर सिंदूर और हल्दी का टीका। दिखने में तो एकदम सीधी सादी सी चीज, जिसे देखकर कोई यही कहेगा कि ये तो बच्चों का खिलौना है। लेकिन सोचो, जब वही गुड़िया एक बैंक के लॉकर रूम में पड़ी मिले, और वो भी उस लॉकर में जहां से 53 करोड़ का सोना गायब हो चुका हो, तो वो सिर्फ एक खिलौना नहीं रहती। वो बन जाती है एक सवाल, एक चेतावनी, एक रहस्यमय सुराग, या फिर किसी की सोची समझी चाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जुर्म 365। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लेकर आते हैं हर दिन ऐसी सच्ची और हैरान कर देने वाली जुर्म की कहानियां जो सोचने पर मजबूर कर दें। ये कहानी है कर्नाटक के विजयपुरा जिले की, एक जगह जिसे लोग शांत और भरोसेमंद मानते थे, मनागुली। एक ऐसा कस्बा जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। 25 मई की रात थी, बाहर गर्मी की उमस और शहर में सन्नाटा। लोग अपने अपने घरों में सोए थे, लेकिन उसी सन्नाटे का फायदा उठा लिया गया। कैनरा बैंक की उस ब्रांच में उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। रात के अंधेरे में पहले बैंक का मुख्य दरवाजा तोड़ा गया, फिर लॉकर रूम का दरवाजा टूटा। लेकिन अजीब बात यह थी कि दर्जनों लॉकर्स में से सिर्फ एक को खोला गया। सुबह बैंक स्टाफ आया तो देखा दरवाजे टूटे पड़े हैं और सबसे बड़ा लॉकर पूरी तरह खाली था। कोने में वही गुड़िया पड़ी थी, सिंदूर, हल्दी और आंखों में एक डरावनी सी शांति। पुलिस को तुरंत खबर दी गई। बैंक मैनेजर की आवाज कांप रही थी, सर, ये हमारा सबसे बड़ा लॉकर था। इसमें अकेले 53 करोड़ का सोना रखा था। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हर कोई चौंक गया। ये कोई मामूली चोरी नहीं थी, ये कर्नाटक के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैती थी। तुरंत जांच शुरू हुई। 8 टीमें बनाई गई। बैंक के सीसीटीवी कैमरे चेक करने गए तो वहां और भी हैरानी हुई। सारे कैमरे बंद थे, तारें काट दी गई थी, रिकॉर्डिंग गायब थी। साफ था, कोई ऐसा ही कर सकता था जिसे बैंक की पूरी बनावट, वायरिंग और सिक्योरिटी सिस्टम की बारीक जानकारी हो। पुलिस ने हार नहीं मानी। आसपास की दुकानों और सड़कों के सीसीटीवी खंगाले। तभी एक कार पर नजर गई, जो चोरी से करीब 3 घंटे पहले बैंक के पास घूमती दिखी, और फिर घटना के बाद दोबारा वहीं घूमती हुई पाई गई। पुलिस ने नंबर प्लेट जूम किया और मालिक का नाम सामने आया, विजय कुमार बिरियाले। कोई आम नाम नहीं था। विजय कुमार कुछ दिन पहले तक इसी बैंक का ब्रांच मैनेजर रह चुका था। विजय को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई। वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया, टूट गया। उसने कबूल किया, हाँ, चोरी मेरी योजना थी। उसने बताया कि फरवरी से ही उसने प्लानिंग शुरू कर दी थी, लेकिन एक शर्त के साथ। वो चाहता था कि जब बैंक लूटे तब वो वहां का ब्रांच मैनेजर ना हो, ताकि शक से बाहर रहे। और मई में उसका ट्रांसफर तय था, इसी शहर के एक दूसरे ब्रांच में। तो जब ट्रांसफर लेटर आया, उसने चैन की सांस ली। अब प्लान को अंजाम देने का वक्त था। विजय ने 2 साथियों को साथ लिया, चंद्रशेखर, जो पहले इसी बैंक में काम कर चुका था, और सुनील, जो अब प्रॉपर्टी डीलर था। तीनों ने तय किया किस लॉकर को टारगेट करना है, कितनी चाबी लगेगी, सीसीटीवी की वायरिंग कहाँ से काटनी है, बाहर की लाइट कैसे बुझानी है, और चोरी के बाद कैसे निकलना है। सब कुछ फिक्स था। इन लोगों ने फिल्में और वेब सीरीज देखनी शुरू की। मनी हाइस्ट, थुनीवू और साउथ की तमाम फिल्में जहां बैंक लूट की कहानियां थीं। छोटे छोटे नोट्स बनाए गए, कैमरा कैसे बंद किया जाए, सोने को कैसे पिघलाया जाए, ट्रैकिंग से कैसे बचा जाए, कार से पहले बाइक फिर ट्रक का प्लान। विजय कुमार ने ब्रांच मैनेजर रहते हुए उसी लॉकर की डुप्लीकेट चाबी खुद बनवाई और 3 बार चेक भी किया, चाबी काम कर रही है या नहीं। तीनों बार चाबी ने दरवाजा खोल दिया। पहली चोरी की तारीख तय हुई, 23 मई। उसी दिन आरसीबी और एसआरएच का आईपीएल मैच था। आशा थी कि जीत के बाद शहर पार्टी में डूब जाएगा और चोरी सुर्खियों से दूर हो जाएगी, लेकिन आरसीबी हार गई और तीनों को चोरी टालनी पड़ी। 25 मई की रात तीनों ने ट्रक किराए पर लिया, जिसमें 2 स्कूटी रखी। फिर बैंक पहुंचे, बिजली का कनेक्शन काटा, सीसीटीवी की वायरिंग काटी, डुप्लीकेट चाबी से तिजोरी खोली और पूरा सोना करीब 53 करोड़ का समेट लिया। फिर उसी लॉकर रूम में रखी गई गुड़िया। पुलिस को सबसे ज्यादा उलझाया गुड़िया ने। जब विजय से पूछा गया, गुड़िया क्यों छोड़ी, उसने कहा, केरल और तमिलनाडु की कुछ बैंक चोरियां देखी थी, जहां चोरी के बाद गुड़िया छोड़ी जाती थी। सिंदूर, हल्दी, तंत्र मंत्र का माहौल बना दिया जाता था।
जिससे पुलिस भ्रमित हो जाती थी। विजय का मकसद था कर्नाटक पुलिस केरल तमिलनाडु के गैंग की तरफ भटके और उसके स्थानीय लिंक पर देर से ध्यान दे। जांच तेज हुई। विजय की निशानदेही पर चंद्रशेखर और सुनील गिरफ्तार हुए। तीनों की निशानदेही पर 10 किलो सोना, करीब 11 करोड़ का बरामद हुआ। लेकिन अब भी 42 करोड़ का सोना लापता था। इनमें से कुछ पिघलाया जा चुका था, कुछ सोने को नए आकार दिए जा चुके थे, जिससे उन्हें आगे बाजार में बेचा जा सके। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। जिसे बैंक का रक्षक समझा गया वही बन बैठा उसका लुटेरा। और सारी प्लानिंग के बावजूद एक कार, 2 चक्कर और एक मासूम सी गुड़िया, उन्हीं ने इसका पर्दाफाश कर दिया। कहानी में आज इतना ही, लेकिन जुर्म की ये दुनिया यहीं खत्म नहीं होती। कल फिर मिलेंगे एक और हैरान कर देने वाले सच के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि अगली जुर्म की कहानी सीधे आप तक पहुंचे।